जेपी नड्डा का रोड शो शुरू हो चुका है। मालदा में पहुंचे जेपी नड्डा, जहां पर किसानों से उन्होंने मुलाकात की, किसानों के साथ भोजन किया। बीजेपी के पश्चिम बंगाल के तमाम नेता और प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद, और रोड शो की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जबकि परिवर्तन रैली की भी शुरुआत इन्हें करनी है। चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान से उस रैली की शुरुआत करेंगे, लेकिन मालदा से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मालदा पहुंचे हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हालांकि बीजेपी की ओर से लगातार ये दावा किया गया कि उन्होंने सेक्रेटेरिएट में भी पत्र लिखा, इस रथ यात्रा की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें अनुमति वहां से नहीं दी गई, बल्कि लोकल अथॉरिटी से इसकी इजाजत लेने की बात कही गई। और स्थानीय प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से उस रैली को अभी तक अनुमति नहीं मिली है। जो यात्रा उन्हें निकालनी है, जिसका नाम उन्होंने परिवर्तन यात्रा रखा है, उसकी इजाजत नहीं दी गई। साफ ये कर दिया गया कि इस तरह की सभा करने, रैली करने और हेलीकॉप्टर के लैंड करने की इजाजत तो मिली है, लेकिन जो रोड शो उन्हें करना है, जिसका नाम परिवर्तन यात्रा दिया गया है, उसकी लिखित तौर पर कोई इजाजत नहीं मिली। बावजूद इसके बीजेपी ने दावा किया कि वो ये परिवर्तन यात्रा तो करके ही रहेंगे। पलटवार ममता बनर्जी पर करते हुए यहां तक कहा गया कि दरअसल वो हार के डर से इस तरह के अड़ंगे लगा रही हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल कल ही पहुंच चुके थे, और आज मालदा में उनका पहला कार्यक्रम, जहां किसानों के बीच उन्होंने एक रैली की। ममता बनर्जी पर सीधे हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर ममता बनर्जी ने अत्याचार किया है। दरअसल केंद्र की किसान सम्मान निधि को ममता बनर्जी ने रोका, और जो हर महीने उन्हें पैसे मिलने चाहिए थे, वो पश्चिम बंगाल के किसानों तक ममता बनर्जी ने पहुंचने नहीं दिए। इसके बाद किसानों के बीच बैठकर ही उनसे बातचीत की, उनके साथ भोजन भी किया। और अब ये रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मालदा में जेपी नड्डा दरअसल आज से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बीजेपी कर रही है, और इसके लिए पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नाम इसीलिए भी इन्होंने दिया क्योंकि दावा ये कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अब इसके बाद परिवर्तन होने वाला है, यानी चुनौती ममता बनर्जी को, टीएमसी सरकार को। ये तस्वीरें इस वक्त मालदा की हैं। इसके अलावा नदिया भी पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा, और यहां चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान से वो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। 5 यात्राएं पूरे पश्चिम बंगाल में, और न सिर्फ जेपी नड्डा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 7 तारीख को हल्दिया में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा होने वाला है, वो भी एक रैली करेंगे। और इसी तरह से कई और यात्राएं भी पूरे पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मालदा में आयोजित रोड शो की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम बंगाल दौरे पर, और एक एक कर बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। और मकसद बीजेपी का साफ है, आगे होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी अब जीत का दावा कर रही है। दरअसल बीजेपी का उत्साह इसीलिए भी बढ़ा हुआ क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी बीजेपी को यहां मिली, और अब सीधे चुनौती ममता बनर्जी को। ऐसे में जबकि हर सियासी कार्यक्रमों को अब इसी तरह के चुनाव और उसमें जनता को रिझाने के मौकों से जोड़कर देखा जा रहा है, बीजेपी का ये एक बड़ा कार्यक्रम आज, जबकि वो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने के लिए खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। इससे पहले घर घर एक मुट्ठी चावल लेकर भी एक अभियान की शुरुआत बीजेपी ने की, और दावा जेपी नड्डा ने किया था कि दरअसल इसका मकसद है पश्चिम बंगाल के हर घर तक बीजेपी की, उनके नेताओं की, कार्यकर्ताओं की पहुंच हो, उनसे वो सीधे संपर्क स्थापित कर सकें। और एक संपर्क अभियान शुरू किया गया जिसका नाम दिया गया घर घर से एक मुट्ठी चावल, लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश बीजेपी की। और उनके निगाहों में है पश्चिम बंगाल की सत्ता, जहां अभी ममता बनर्जी काबिज है। लेकिन ये तस्वीर आप मालदा की देख रहे हैं। कुछ देर पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मालदा पहुंचे थे। यहां एक रैली को भी इन्होंने संबोधित किया, किसानों के साथ बातचीत की, उनके साथ खाना खाया। लेकिन आरोप सीधे ममता बनर्जी पर भी ये लगाया
कि दरअसल ममता बनर्जी किसान विरोधी सरकार है। ममता बनर्जी की सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है। जेपी नड्डा ने आरोप यह भी लगाया कि जो केंद्र की किसान सम्मान निधि है, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इसे रोक दिया और किसानों तक, गरीबों तक इसे पहुंचने नहीं दिया। लेकिन अपनी इसी तरह के दावों के साथ बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है और मकसद बीजेपी का है पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, जो बहुत जल्द अनाउंस भी हो सकता है। आशिका सिंह हमारी सहयोगी नादिया में इस वक्त मौजूद है। नादिया में आशिका, जहां इंतजार जेपी नड्डा का हो रहा है, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन मालदा में अभी वो एक रोड शो कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी? पहले तो दावा यह किया गया था कि अगर प्रशासन की तरफ से अड़ंगा भी आएगा तब भी वो रैली करेंगे ही, अगर वो इजाजत दे दें तो चंगा, वरना पंगा होने की भी नौबत है। ये क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है बीजेपी? देखिए, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगी। मैं नवद्वीप में हूँ, जहाँ से ये जो परिवर्तन यात्रा है ये शुरू होने वाली है। जो स्थानीय नेता बीजेपी के यहाँ हैं, उनसे अगर हम बात करें, आप ये बताइए कि रथ यात्रा यहाँ से निकलेगी? हाँ, एकदम निकलेगी। 3:30 बजे का टाइम रखा गया है। नड्डा जी अभी मालदा में है, वहाँ का कार्यक्रम कर रहे हैं। वहाँ से निकल के सीधे नवद्वीप आएंगे। नवद्वीप धाम में जाके पूजा देके मंच पे आएंगे, उसके बाद रथ रवाना करेंगे यहाँ से। उसके लिए सारे कार्यकर्ता वेट कर रहे हैं। ये बताइए कि परमिशन है कि नहीं है? पुलिस ने क्या स्टैंडर्ड कंडीशन देके परमिशन दिया गया है। पुलिस ने परमिशन दे दी है? आप चिट्ठी दिखा सकते हैं? मैं चिट्ठी मेरे पास नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप में डाल देता हूँ। कब ये परमिशन मिली? कल ही मिला है। पर वो जनसभा के लिए तो परमिशन थी? नहीं, पर रथ के लिए भी परमिशन दिया गया जी। फिलहाल देखिए, इसको लेकर के जो कंफ्यूजन है वो अब भी बना हुआ है कि सिर्फ जनसभा को परमिशन है या फिर जो रथ यात्रा है उसको भी निकलने देगी पुलिस। हालांकि मैं ये साफ कर दूं कि अब भी परमिशन नहीं दिया गया है प्रशासन। लेकिन यहाँ परिवर्तन यात्रा की घोषणा बार बार की जा रही है, जो नादिया में होने वाली है। चैतन्य महाप्रभु का वो स्थान जहां पर एक प्रतीक के तौर पर भी इसे देखा जाता है, प्रमुख स्थान माना जाता है, यहां जेपी नड्डा पहुंचेंगे। फिलहाल तो वो मालदा में हैं और ये सीधी तस्वीरें मालदा की हमारे सही दर्शक तमाम देख रहे हैं। रोड शो का यहां आयोजन किया गया है, यहां से नादिया भी जाएंगे और यहां परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। लेकिन आगे बढ़ते हुए जेपी नड्डा मालदा में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे अहम भी है क्योंकि आशिका, जहां आप मौजूद हैं वहां से परिवर्तन यात्रा शुरू करने वाली है बीजेपी। इस वक्त तो रोड शो कर रहे हैं और जेपी नड्डा मालदा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी जगह को जो चुना गया है, चैतन्य महाप्रभु का वो जन्म स्थान, जो एक प्रमुख भक्तिकालीन कवि माने गए, जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी हुई परंपरा को आगे बढ़ाने वाले माने गए, क्या खासतौर पर ऐसे प्रतीकों को चिन्हित करना, उन्हें इंगित करना, जनता तक संदेश देने की भी कोशिश है ऐसी जगहों तक पहुंचने के बाद? महाप्रभुर आशीर्वाद ने बिल्कुल प्रशांत, जो भी तय किया गया है कार्यक्रम, मैं आपको बता दूं, मालदा जो तय किया गया है, मालदा जिले में 12 विधानसभाएं हैं और पिछले लोकसभा की बात करें तो 12 में से 6 पर बीजेपी आगे, 4 पर कांग्रेस और 2 पर ही तृणमूल कांग्रेस आगे। तो कांग्रेस का गढ़ मालदा और अब नवद्वीप जो कि चुना गया है, हर बार हर यात्रा में देखा गया है, चाहे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, जब भी आते हैं तो जो चुनाव किया जाता है, एक तरफ किसान होते हैं, कहीं ना कहीं कोई आध्यात्मिक टच होता है, बंगाल के कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ होती है। जैसा कि हमने देखा, पारंपरिक भोज खिचड़ी जो है वो बैठ कर के ज़मीन पर खुद पारंपरिक तरीके से जेपी नड्डा ने ग्रहण किया, किसानों के साथ ज़मीन पर बैठ कर के। ये बंगाल की संस्कृति का टच था और अब जब चैतन्य महाप्रभु के घर जाएंगे, ये आध्यात्मिक टच है प्रशांत, और इसके बाद यहाँ पर ये परिवर्तन और ये तमाम चीजें हैं संकेत के तौर पर। लेकिन जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये मालदा की तस्वीर। अमित, क्या इस वक्त चल रहा है, कितना लंबा ये रोड शो?
जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो है कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो लगातार यहाँ पर देखिए किस तरीके से वो जेपी नड्डा का वो अभिवादन कर रहे हैं हाथ हिलाकर। यहाँ पर जेपी नड्डा, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा फूलों की ऊपर से फूल फेंक रहे हैं, अपने रथ से फूलों की बारिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से और आसपास हर तरफ जो है हजारों की तादाद में जो है वो कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता बीजेपी के और स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो स्थानीय लोग जो हैं वो एक झलक पाने के लिए जेपी नड्डा का वो यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं और जेपी नड्डा ने किसानों के साथ यहाँ पर भोज किया, मैसेज देने की कोशिश की मालदा में। और खासतौर से जो 12 विधानसभा यहाँ पर है उन 12 विधानसभाओं में जो मालदा में कांग्रेस की पैठ मानी जाती है, उन 12 विधानसभाओं में वो अपनी पकड़ बनाने के लिए वो उन्होंने एक यहाँ पर किसानों को यहाँ से एक मैसेज दिया है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशांत,